औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 1.6 हल कर रहे हैं। आज हम ये जो क्वेश्चन है इसको हम क्रैमर के कानून की मदद से हल करने के बारे में देखेंगे। ये जो कालब हैं इनको हम क्रैमर के कानून की मदद से हल करके इधर से एक्स और वाई की कीमत कैसे मालूम करते हैं। तो क्रैमर के रूल के बारे में आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो है ये मसवात दी हुई है, तो इसको कालब की शक्ल में लिखते हैं। तो पहले ए कालब देखते हैं हम। ए कालब होता है एक्स के कोफिशिएंट्स लिख देने हैं और इधर वाई के कोफिशिएंट्स लिख देने हैं अददी सारी नीचे। ये 2 आ जाएगा एक्स का और नीचे क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। इधर वाई का क्या है 1 है, नीचे वाई का क्या है 5। तो ये इसको हम नाम दे देंगे ए, ये वाला है ए के बराबर। और उसके बाद एक्स और वाई वाला वो वाला लिख देते हैं। उन दोनों में से एक एक्स ले लेंगे, एक वाई ले लेंगे। और ये वाला जो है ये 3 और 1 बराबर वाले जो है वो लिख देंगे। तो ये नाम हम दे देंगे कि ये एक्स है। ए कालब हमारे पास बन गया एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का, यानी कि अददी सरों का। ये वाला कालब बन गया। अब हमने इधर एक कालब बनाना है, एक और मज़ीद ए एक्स कालब बनाएंगे हम, और फिर एक और मज़ीद ए वाई कालब बनाएंगे। तो पहले हम ए एक्स कालब बनाते हैं। ए एक्स कालब के अरकान लिखते हैं, तो वो क्या बनेंगे। तो ये वाला जो ए कालब है हमने इधर जो लिखे हुए हैं इसके अरकान। तो पहले वाला ये वाला जो कालम है ये 2 और 6, ये वाला जो कालम है ये एक्स के कोफिशिएंट्स हैं, ये वाले 2 और 6। तो ए कालब में ये वाला जो कालम है 2 और 6 ये एक्स के कोफिशिएंट्स हैं। अब हमने एक और कालब नया बनाना है ए एक्स। तो जब ए एक्स कालब बनाना है तो ये वाले जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं ये वाले नहीं लिखने, यानी ये 2 और 6 वाला ये वाला जो कालम है ये नहीं लिखना। इसकी जगह पर ये जो बी वाले कालम के अरकान है ये 3 और 1, इसके जगह पर ये लिख देना है 3 और 1। और ये जो दूसरे अरकान जो वाई के कोफिशिएंट्स थे वो वैसे ही लिख देने 1 और 5, ये ऐसे लिख देना। यानी अब हमारे पास ये ए कालब हो गया, ये वाला जो ये ए कालब के बराबर है, ये वाला ए एक्स के बराबर है। इसी तरह अब हमने एक और इसमें कालब बना लेना है, वो है ए वाई। अब हम ए वाई कालब बनाते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा ए एक्स कालब बनाते हुए एक्स के कोफिशिएंट्स हमने नहीं लिखे थे, उसकी जगह पर ये वाले जो वाई वाले अरकान हैं वो हमने दर्ज कर दिए थे। अब हम इधर एक कालब बना रहे हैं ए वाई। तो ए वाई जब कालब बनाएंगे तो ये वाले जो शुरू वाले एक्स के कोफिशिएंट्स हैं वो दर्ज कर देने हैं। ये बात याद रखनी है कि जब ए एक्स लिखना है तो एक्स के कोफिशिएंट्स दर्ज नहीं करने, उसकी जगह पर ये बी वाले अरकान दर्ज करने हैं और ए एक्स बनाते हुए ये वाई वाले कोफिशिएंट्स इधर दर्ज करने हैं। और जब ए वाई कालब बनाना है हमने तो एक्स के कोफिशिएंट्स यानी ये वाले 2 और 6 जो शुरू वाले पहले एक्स के अददी सन है ये लिखने हैं इधर। और ए वाई बनाते हुए वाई के कोफिशिएंट्स नहीं दर्ज करने, उसकी जगह पर ये बी वाले अरकान दर्ज कर देंगे 3 और 1, ये इसके अरकान है। अब हमने लेना है इधर ए का मक्ता, ये वाला ए कालब जो है इसका अब हम मालूम करेंगे मक्ता, ए का मक्ता। तो वो जो उसके अरकान है वो दर्ज करेंगे हम इधर 2, 1, 6, 5। अब हम इसका मक्ता मालूम करते हैं। इसका मक्ता क्या आएगा, वतनी अरकान को ज़रब देते हैं इसको इसके साथ 2 ज़रब 5 और मनफी, फिर दरम्यान में मनफी की अलामत आती है, फिर इसको इसके साथ ज़रब देते हैं 6 ज़रब 1। तो ए का मक्ता हमारे पास कितना आ गया 5 2 10 माइनस 6 1 6। तो ए का मक्ता हमारे पास आ जाएगा 4। 10 में से 6 तफरीक करें तो क्या आ जाएगा 4। तो ये आ गया है ए का मक्ता। अब हमने ये जो 2 कालब बनाए थे इधर ए एक्स और ए वाई, इन दोनों का भी अब हमने अलहदा अलहदा मक्ता मालूम करना है। तो इधर मैं अमल करता हूँ, शायद इसके नीचे करना है आप लोगों ने। तो ये अब हम मालूम करते हैं ए एक्स का मक्ता। ए एक्स कालब जो हमने ये वाला बनाया था अब हमने इसका मक्ता भी लेना है, ए एक्स का मक्ता। तो इसके लिए ये जो कालब की जो ब्रैकेटें हैं ये ख़त्म करेंगे, लाइनें लगाएंगे सीधी ऐसे 3 1 1 5। अब इसका भी मक्ता हम मालूम करते हैं ए एक्स का मक्ता मालूम करने के लिए बतर के अरकान को ज़रब देते हैं। ये 3 ज़रब 5 आ जाएगा, इसको इसके साथ दरम्यान में मनफी की अलामत आएगी, फिर इसको इसके साथ ज़रब देंगे 1 ज़रब 1।
तो ए एक्स का मकता कितना आ जाएगा 5 3 15 और माइनस 1 को 1 के साथ ज़रा दें तो 1 ही रह जाएगा, 1 1 1। ए एक्स का मकता अब हमारे पास कितना आ गया 15 में से 1 तफरी करें तो क्या आ जाएगा 14 14 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास ए एक्स का मकता। इसी तरह जो हमने दूसरा ये वाला इसके नीचे करेंगे, ये वाला जो हमने बनाया था ए वाई कालम, ए वाई कालम का भी अब हमने मकता मालूम करना है। ए वाई का मकता बराबर ए वाई जो कालम हमने बनाया था उसके अरकान दर्ज करेंगे, ये वाले 2 6 3 और 1 सीधी लाइनें लगाएंगे, ये मकता की लाइनें। इसका भी अब हम मकता मालूम करते हैं। वतर के अरकान को ज़रब देते हैं, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ। यह आ जाएगा 2 ज़रब 1 माइनस 6 ज़रब 3। ए वाई का मकता 2 1 2 मनफी 6 3 18। ए वाई का मकता अब हमारे पास क्या आ जाएगा 18 में से 2 निकालें तो 16 रह जाएगा, माइनस 16 मनफी का 16 आ जाएगा। ये अलामत बड़ी रकम की आती है तो फ्री करेंगे, मनफी का 16 आ जाएगा। अब कीमत x की मालूम करनी है, x बराबर आ जाएगा, उसका फार्मूला होता है ए एक्स का मकता बटा ए का मकता। ये x की कीमत मालूम करने के लिए x बराबर ए एक्स का मकता बटा ए का मकता। ए एक्स का मकता कितना आया 14 बटे में ए का मकता, ए का मकता ये आ गया था हमें इधर मालूम किया था वो 4, ये 7 2 14 और 2 2 4। x की कीमत कितनी आ गई 7 बटा 2, ये आ गई x की कीमत। और इधर अब हम मालूम कर लेते हैं y की कीमत। इधर y बराबर आ जाएगा, जैसे ये x की कीमत है ए एक्स का मकता बटा ए का मकता, इसी तरह y की इधर कीमत मालूम करेंगे, वो आ जाएगा ए वाई का मकता बटा ए का मकता। y की कीमत क्या आ जाएगी ए वाई का मकता बटा ए का मकता। y बराबर आ जाएगा ए वाई का मकता कितना है मनफी 16 और बटे में ए का मकता कितना हुआ है 4, तो 4 4 16 होते कट जाएंगे। y की कीमत इधर से कितनी आ जाएगी मनफी 4। तो अब हमारे पास x की कीमत आ गई है 7 बटा 2 और y की कीमत आ गई क्रैमर के कानून की मदद से। अब हम एक और सवाल हल करते हैं, इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे हल करेंगे क्रैमर के कानून की मदद से। तो ये वाला जो दिया गया मसौरातें दी गई हैं इनको हम काल्पों की शक्ल में लिखेंगे। x के शुरू में इसका कोफिशिएंट कितना 3 है, इसका अददी सर वो है 3। ये वाला जो x है इसके शुरू में कुछ भी नहीं है, तो जहाँ कुछ भी ना हो उधर 1 लिखते हैं, 1 होता है। इधर y के शुरू में मनफी 4 है -4 और नीचे y के शुरू में क्या है वो है 2। ये इनके कोफिशिएंट्स हमने लिख लिए, इनको नाम दे देंगे ए। ये है हमारे पास ए कालम और वो x और y और बराबर इधर 4 और 8, ये आ जाएगा बी। ए कालम ए बराबर आ गया हमारे पास इसके 3 1 मनफी 4 और 2, ये वाला आ गया हमारे पास ए कालम, ये ए कालम आ गया हमारे पास। अब इसी तरह हमने नेक्स्ट बनाना है एक और कालम, ए एक्स बनाएंगे हम, फिर एक और कालम बनाएंगे ए वाई। ए कालम आ गया इसके बराबर, ए एक्स लिखते हैं। अब हम ए एक्स कालम बनाते हैं, ए के साथ एक्स है, ये हम एक कालम बना रहे हैं नया ए एक्स कालम। तो क्या करना है ए एक्स कालम बनाते हुए ये जो x के कोफिशिएंट्स हैं ए कालम में, इस ए कालम में ये जो x के कोफिशिएंट्स हैं ए एक्स बनाते हुए x के कोफिशिएंट्स नहीं लिखने, यानी x के अददी सर जो हैं वो इधर दर्ज नहीं कर रहे ए एक्स में। तो इसकी जगह पे क्या लिखना है, ये जो बी वाले अरकान है 4 और 8 वो लिख देंगे इधर इसकी जगह पे। और ये जो दूसरे अरकान है, ये जो दूसरा कालम है यानी जो y के अददी सर हैं, y के कोफिशिएंट्स हैं वो लिखेंगे मनफी 4 और 2, ये आ जाएगा वैसे। अब इस तरह हमने एक और कालम बनाना है ए वाई, ये हमने ए एक्स कालम बना लिया है। अब एक और कालम बनाएंगे हम ए वाई,
तो ए वाई कालब, जब ए एक्स कालब बनाना हो तो एक्स के अददी सर नहीं लिखने, उसकी जगह पर ये लिख देना है बी वाले अरकान, और दूसरा कालम यानी जो कि वाई के अददी सर है, वाई के कोएफिशिएंट्स वो लिखने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये वाला जो अब लिखने लगे हैं ए वाई कालब बना रहे हैं हम। ए वाई कालम बनाते हुए एक्स के अददी सर यानी जो ये जो शुरू वाला पहले वाला कालम है 3 और 1 ये लिखना है, और ए वाई कालम बनाते हुए वाई के कोएफिशिएंट्स वाई के अददी सर यानी ये जो दूसरा कालम है -4 और 2 ये वाला ए कालम का वो नहीं लिखना, इसकी जगह पर ये जो बी कालम के अरकान हैं 4 और 8 ये लिख देंगे, 4 और 8। अब हमें इधर मालूम करना है ए का मक्ता, ये जो ए कालम हमने लिखा था ये वाला अब हमने लेना है उसका मक्ता। तो इसका ये जो ब्रैकेटें हैं वो ख़त्म करेंगे, लाइनें लगाएंगे 3 -4 ये मक्ता की लाइनें हैं, 3 -4 1 और 2 इसका मक्ता बहाल करते हैं, मालूम करते हैं क्या आएगा, इसको ज़रब देनी इसके साथ 3 ज़रब 2 3 ज़रब 2 वसी अरकान को ज़रब देते हैं इसको इसके साथ, फिर मनफी की अलामत आएगी, फिर ज़रब देनी इसको इसके साथ 1 ज़रब -4। तो ए का मक्ता हमारे पास कितना आ जाएगा 3 2 6, ये माइनस माइनस प्लस मनफी मनफी जमा हो जाएगा 4 1 4। तो ए का मक्ता कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया, ए का मक्ता कितना मालूम कर लिया हमने, कितना आ गया 10। अब ये वाला जो अमल मैं इधर करने लगा हूँ ये इसके नीचे करना है इधर। अब हमने मालूम करना है ए का मक्ता मालूम कर लिया, अब हम मालूम करेंगे ए एक्स, ये वाला जो कालब है इसका मक्ता मालूम करेंगे ए एक्स का मक्ता। तो सीधी लाइनें लगाएंगे इसकी ब्रैकेटें खत्म करके, ए एक्स के अरकान दर्ज करेंगे 4 और 8 और -4 और 2 ये अरकान दर्ज करेंगे। अब हम इसका मक्ता मालूम करते हैं ए एक्स का भी, बतरी अरकान को ज़रब देते हैं, इसको इसके साथ ज़रब देनी है 4 ज़रब 2, दरमियान में मनफी की अलामत आएगी, फिर इसको इसके साथ ज़रब देनी है 8 ज़रब -4 4। ए एक्स का मक्ता अब कितना आ जाएगा 4 2 8, 4 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये मनफी और ये मनफी जमा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 8 4 32 32। ए एक्स का मक्ता कितना आ गया हमारे पास 8 और 32 40 बन जाएगा 40। अब मैं मालूम करने लगा हूँ इधर ए वाई का मक्ता, क्या मालूम करना है ए वाई का, इधर मालूम कर लेता हूँ। वैसे वो वाला जो ए वाई का मक्ता है ना वो भी इसके नीचे इधर ही करेंगे, तो उधर कर लेते हैं, इधर जगह थोड़ी कम है। तो ए वाई का मक्ता ये वाला इधर इसके नीचे ही मालूम करना है, जब आप लोगों ने याद करना है। तो ए वाई का मक्ता, ए वाई के कालम के अरकान लिखेंगे वो क्या हैं, सीधी लाइनें लगाएंगे, मक्ता वाली लाइनें हैं। तो ये इधर लिखेंगे, इसके अरकान हैं ए वाई के ये वाले हैं 3 1 4 और 8। तो ये उधर उसके अरकान लिखेंगे 3 1 4 और 8 4 और 8। अब हम ए वाई का मक्ता मालूम करते हैं, तो कैसे मालूम करते हैं, बकरी अरकान को ज़रब देते हैं, इसको इसके साथ ज़रब देनी है 3 ज़रब 8, दरमियान में मनफी की अलामत आएगी, फिर इसको ज़रब देनी है उसके साथ 1 ज़रब 4। ये वाई का मक्ता कितना आ जाएगा 8 3 24 -4 1 4। तो ए वाई का मक्ता कितना आ जाएगा हमारे पास 24 में से 4 तफरीक करें तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा 20। ये जो ए वाई का मक्ता है ये इसके नीचे ही करेंगे हल। अब हमारे पास ए का मक्ता भी आ गया है, ए एक्स का मक्ता भी आ गया है और ए वाई का मक्ता भी आ गया है। अब हम एक्स और वाई की कीमतें मालूम करते हैं। एक्स की कीमत होगी ए एक्स का मक्ता, ये फार्मूला है एक्स की कीमत मालूम करने के लिए। एक्स की कीमत है ए एक्स का मक्ता बटे में ए का मक्ता। एक्स बराबर ए एक्स का मक्ता कितना आया था 40 40 है, ये ए एक्स का मक्ता 40 और बटे में है ए का मक्ता वो कितना है 10 है। तो ये 0 से 0 काटेगा यानी 10 4 40 आ जाएगा। एक्स की कीमत इधर से क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। एक्स की कीमत आ गई हमारे पास 4। अब हमने इधर मालूम करनी है वाई की कीमत भी। तो वाई की कीमत मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो आ जाएगा वाई इज इक्वल टू ए वाई का मक्ता और बटे में ए का मक्ता।
वाई बराबर ए वाई का मकता हमारे पास कितना आया था 20 है, 20 है, ये हमने पहले मालूम कर लिया था। और ए का मकता वो 10 है, तो 20/10, ये भी कट जाएगा, 10 2 20। इधर से वाई की कीमत कितनी आ जाएगी 2, यानी हल करने के बाद एक्स की कीमत 4 आ गई और वाई की कीमत 2 आ गई।